ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। सावन के महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के पहले सोमवार की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सावन के महीने में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अगर उनका पूजन करते हैं तो उसका फल भी हमें विशेष ही मिलता है। मिट्टी की शिवलिंग बनाकर अगर हम पूजन करें तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। अगर आपका सावन के महीने में रोज शिवलिंग बनाकर पूजा करना होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रोज आपका शिवलिंग बना के पूजा करना नहीं होता तो कम से कम आप सावन सोमवार व्रत के दिन तो भी मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, उनका पूजन किस तरीके से किया जाता है, उनका अभिषेक किस तरीके से किया जाता है और उनका सरल तरीके से विसर्जन किस तरीके से किया जाता है। तो सभी जो चीज़ें हैं ये मैं सरल तरीके से ही बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो देखिए, आज सावन के सोमवार का पहला सोमवार और मैं कर रही हूँ सावन सोमवार व्रत की तैयारी। तो सबसे पहले मैं करूंगी मिट्टी की शिवलिंग का निर्माण। तो देखिए, सावन सोमवार व्रत की जो पूजा होती है वो आप शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपका शिवालय जाना नहीं होता है तो ये पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। तो घर में आपके पास पहले से ही अगर कोई शिवलिंग होंगी तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो मिट्टी की शिवलिंग का निर्माण कर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही कोई शिवलिंग है तभी भी आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। देखिए, मिट्टी की शिवलिंग का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान बताया गया है। माता पार्वती ने मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था, उनका अभिषेक किया था, जिस वजह से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का हम सावन के महीने में डेली पूजन कर सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन होता है वो हमें जल्द से जल्द कर देना चाहिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग लंबे समय तक नहीं रखी जाती है। अभिषेक हो जाने के बाद, पूजन हो जाने के बाद जब दिया शांत हो जाएगा तब आप पार्थिव शिवलिंग का पूरे विधि विधान से विसर्जन कर दीजिएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से विसर्जन किया जाता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आप मिट्टी की शिवलिंग बनाने के लिए किसी भी गमले की मिट्टी ले लीजिए, सिर्फ तुलसी के गमले की मिट्टी मत लीजिएगा। तो आप शुद्ध जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, क्योंकि यह जल हमें शिवलिंग बनाते समय काम आएगा। तो सबसे पहले आप शिवलिंग बना लीजिए और बाद में एक जलाधारी बना लीजिए और फिर शिवलिंग को जलाधारी के ऊपर रख के अच्छे से चिपका दीजिए ताकि वो कहीं से खंडित ना हो जाए। तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, उनका पूजन और उनका अभिषेक और साथ ही में उनका विसर्जन किस तरीके से किया जाता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो देखिए, हमारे शिवलिंग का निर्माण हो चुका है। अब हम शिवलिंग को इस तरीके से प्लेट पर रख देंगे ताकि जब भी हम पूजा की शुरुआत करें तब हम शिवलिंग को इजीली उठा सके। तो चलिए, सावन सोमवार व्रत में पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस तरीके से की जाती है उसी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप पूरब दिशा की ओर एक पाटा या फिर चौकी लगाकर बैठ जाइए। अब आप पाटे पे सफेद कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। शिव जी का प्रिय कलर है सफेद। अगर आपके पास सफेद कलर का कपड़ा नहीं है तो आप पीले कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हो। अब आप पाटे पे अक्षत या फिर फूलों का आसन लगा दीजिए। इस पर हम शिव जी की फोटो को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई फोटो है तो आप भी रख दीजिए उसे पाटे पर। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, देखिए मेरे पास है और इसमें माता पार्वती है, शिव जी है और गणपति जी भी है, साथों साथ इनका भी पूजन हो जाएगा। अब आप दीपक के लिए भी फूल या अक्षत का आसन लगा दीजिए। इस पर हम दीपक को विराजमान करेंगे। अब आप पाटे के ऊपर शुद्ध धातु का पात्र जैसे तांबा, पीतल, कांसा, ऐसा कोई भी पात्र पाटे के ऊपर रख दीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई धातु का पात्र नहीं है तो आप स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं। अब शिवलिंग को आसन देने के लिए आप पात्र के ऊपर बेलपत्ती रख दीजिए। बेलपत्ती का चिकना साइड नीचे की ओर रहना चाहिए, यानी बेलपत्ती उल्टी रहनी चाहिए और बेलपत्ती की जो डंठल होती है उसे आधा तोड़ लेना चाहिए। अब आप मिट्टी की शिवलिंग को इस पर विराजमान करा दीजिए। देखिए, हमने प्लेट के ऊपर शिवलिंग रखी थी जिस वजह से शिवलिंग इजीली हमको उठाते आ रही है। अब आप शिव जी पे जल अर्पित करिए और जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए, क्योंकि शिव जी के अभिषेक में गंगा जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप थोड़ा सा गंगा जल में ही डाल दीजिए और गंगा जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जप जरूर करते रहिए। अब आप शिव जी के अभिषेक में कच्चा दूध अर्पित करिए। अगर आपके पास पंचामृत है तो आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हो। दूध उबला हुआ नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि उबले हुए दूध से कभी अभिषेक नहीं किया जाता है। अब आप फिर से शिव जी पर जल से अभिषेक करिए और जल एक धार में गिरना चाहिए। अब आप फोटो को पोंछ लीजिए या फिर उस पर जल से छींटा मार दीजिए। अब आप दीपक जला लीजिए और उसकी पूजा कर लीजिए। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। अगर आपके पास इत्र हो तो शिवलिंग को इत्र भी लगा दीजिए, लेकिन हल्के हाथों से लगाइए, क्योंकि मिट्टी की शिवलिंग होती है, खंडित होने का डर रहता है।
मैंने भी लगाया है लेकिन उसका क्लिप लेने में नहीं आया। और शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि मिट्टी की शिवलिंग को बार बार हिलाया नहीं जाता है, खंडित होने का डर रहता है। शिव जी की फोटो को चंदन अर्पित करिए, माता पार्वती को हल्दी कुमकुम सिंदूर लगाइए और गणपति जी को सिंदूर और कुमकुम लगाइए। अब आप शिवलिंग पर हल्के हाथों से चंदन से टीका लगा दीजिए। एक त्रिकोण बना लीजिए या फिर ओम बना लीजिए। चंदन कोई भी चल सकता है, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन, जो आपके पास हो वो आप लगा दीजिए। अब शिव जी की फोटो को वस्त्र के रूप में कलेवा अर्पित कर दीजिए और शिवलिंग पर भी कलेवा अर्पित कर दीजिए और एक जनेवी अर्पित कर दीजिए और गणपति जी की फोटो को भी जनेऊ अर्पित कर दीजिए। अब आप शिवलिंग पर भस्म अर्पित करिए। भस्म शिव जी को बहुत प्रिय होती है, तो आप ज़रूर अर्पित करिए। गुलाल भी अर्पित कर दीजिए शिव जी पर। गुलाल सभी पे अर्पित किया जा सकता है। आप शिव जी की फोटो को और शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करिए। अक्षत कटे छटे नहीं रहने चाहिए, साबुत अक्षत रहने चाहिए। आप शिव जी की फोटो को और शिवलिंग पर सफ़ेद फूल अर्पित करिए, आंकड़े के फूल अर्पित करिए, धतूरे के फूल अर्पित करिए। ये सब शिव जी के प्रिय फूल है। अगर आपको मिल जाते हैं ये सब फूल तो आप ज़रूर अर्पित करिए। अगर नहीं मिलते होंगे तो कोई बात नहीं, और भी शिव जी के पसंदीदा फूल होते हैं तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी को उनके पसंदीदा फूल और पत्तियां अर्पित करते हैं तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको धतूरे का ऐसा फल मिल जाता है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हो। और देखिए मैंने शिव जी पर आंकड़े के पत्ते चढ़ाए हैं, ये भी शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। अब मैंने माता पार्वती की फोटो को लाल फूल अर्पित किया है और गणपति को लाल फूल अर्पित किया है और शिव जी की पिंड पे शिव जी का सारा परिवार बसा हुआ होता है। तो देखिए जहाँ माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं तो वहाँ मैंने एक लाल फूल अर्पित किया है, और जहाँ गणपति जी का वास होता है तो वहाँ पे भी मैंने एक लाल फूल अर्पित किया है। अशोक सुंदरी और कार्तिकेय के नाम से भी फूल चढ़ा दिया है। और शिवलिंग के ऊपर आप कभी भूल से भी लाल फूल मत चढ़ाइए, क्योंकि शिव जी के ऊपर लाल फूल नहीं चढ़ाया जाता है। अब शिव जी के ऊपर आप बेलपत्ती चढ़ा दीजिए। बेलपत्ती के ऊपर आप इस तरीके से चंदन भी लगा सकते हैं। बेलपत्ती आप 5, 7, 11, 21 जितनी हो सके उतनी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्ती को उल्टा चढ़ाइए, यानी जो चिकना साइड है वो नीचे के साइड रहना चाहिए और उसकी डंठल टूटी हुई रहनी चाहिए और बेलपत्ती कटी छटी नहीं रहनी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेलपत्ती तो आप शिव जी पे जरूर चढ़ाइए, क्योंकि बेलपत्ती चढ़ाने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब धूप जलाकर सबको धूप दिखा दीजिए। अब शिव जी को दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अगर पूजा में किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो उसकी कमी दक्षिणा पूरी कर देता है। अब शिव जी को भोग के रूप में कोई भी ऋतुफल चढ़ा दीजिए, जो आपके पास हो वो चढ़ा सकते हैं आप। और जो भी घर में मिठाई बनाई होंगी या मार्केट से कोई शुद्ध मिठाई लाई होंगी आपने, तो वो भी आप शिव जी को प्रसाद के रूप में चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास सावन सोमवार व्रत कथा की किताब होंगी तो आप कथा भी पढ़ लीजिए। अगर नहीं होंगी तो आप कथा सुन भी सकते हो। मैंने चैनल पे सावन सोमवार व्रत कथा की वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप वो भी सुन सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। आपका व्रत कथा सुनना हो जाए तो आप आरती कर लीजिए। पहले गणपति जी की आरती बोल दीजिए, बाद में शिव जी की आरती बोल दीजिए। आरती हो जाने के बाद आप शिव जी से माफ़ी मांग लीजिए कि पूजा में कोई गलती हो गई होंगी तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, और शिव जी को मनोकामना पूर्ण करने के लिए विनंती करिए। अब आपके पास ऐसी कोई रुद्राक्ष की माला होंगी तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। अगर नहीं होंगी तो आप उंगलियों पे भी जाप कर सकते हो। अब माता पार्वती से सिंदूर ले लीजिए। इस तरीके से हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन पूरा कर लिया। अब हम दीपक शांत हो जाने पर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। तो देखिए दीपक शांत हो चुका है। अब हम करेंगे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन। तो सबसे पहले आप फूल पत्ती सब चीजें हटा लीजिए। अब आप शिवलिंग पर इतना जल अर्पित करिए कि शिवलिंग जल में डूब जाए, और जब मिट्टी जल में घुल जाएंगी तब आप इस जल को किसी भी गमले में डाल दीजिए, बस तुलसी के पौधे में मत डालिए। तो देखिए आप इतने सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। तो आज का पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से लेकर विसर्जन का वीडियो यही समाप्त होता है। तो हमारे चैनल पे सावन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। सावन सोमवार व्रत की कथा भी अपलोड है और सावन सोमवार व्रत की पूजा सामग्री का वीडियो भी अपलोड है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार आप वो भी देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।